हेलो एवरीवन, वेलकम टू DCC एंड आई एम योर ट्यूटर मिस सदफ। आज हम लोग स्टैंडर्ड 12th का इकोनॉमिक्स करने वाले। ओके, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक in which we are going this is the first part of micro and macroeconomic in which we are just going to cover the microeconomic. Okay, नेक्स्ट पार्ट 2 में मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करने वाली हूँ, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट आपको अपडेट मिल जाए जैसे ही मैं पार्ट 2 अपलोड करूँ. सो लेट्स बिगिन. Introduction to microeconomic. Economics have two parts or two branches. Economics के दो branches है. First branch का नाम है microeconomic and second branch is macroeconomic. Okay, दो parts है, micro and macroeconomic. Micro और macroeconomic दोनों एक ही जगह से derived हुआ है, that is from the Greek word. But माइक्रो इकोनॉमिक आया है माइक्रोज से, whereas मैक्रो इकोनॉमिक्स कम फ्रॉम द वर्ड मैक्रोज. माइक्रोज एंड मैक्रोज दोनों ही ग्रीक वर्ड है. ओके, माइक्रोज का मतलब होता है स्मॉल और मिलियन पार्ट, मैक्रोज का मतलब होता है लार्ज. माइक्रो इटसेल्फ सेज के माइक्रो का मतलब ही क्या होता है, छोटा. ओके, माइक्रो मतलब होता है छोटा. सो माइक्रो का मीनिंग क्या होगा, स्मॉल और मिलियन पार्ट. मैक्रो, हम लोग मैक्रो वर्ड यूज़ करते हैं, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा. सो मैक्रो मीन्स लार्ज. एंड दोनों ही वर्ड को देने वाले का नाम है रैगनर फ्रिक. रैगनर फ्रिक ने ये वर्ड कब किए थे, ये टर्म कब दिए थे, 1933 में. दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, लेट्स गो अहेड. ओके, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक और रीज़न मैं आप लोग को देती हूँ, बिकॉज जब मैं कोई चैप्टर पढ़ाऊँगी इकोनॉमिक्स का, उसमें आपको लास्ट में क्वेश्चन सॉल्विंग मिलेगा. अभी वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज जैसे ही वीडियो एंड होगी, वीडियो की एंड में आप लोग को पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर्स में सॉल्व करके देने वाली हूँ. ऑल्सो आपको कैसे बाय हार्ट करना है उसकी ट्रिक्स भी बताऊंगी, बिकॉज आंसर्स बहुत लेंदी होते हैं एंड बच्चे लोग को याद करने में डिफ़िकल्टी होती है, जिसकी वजह से एक ऐसी ट्रिक है जिसको आपको याद करके बहुत ईजीली एंड बहुत स्मूथली आप लोग लर्न कर लोगे. सो वीडियो को एंड तक पूरा देखना. मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक. इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन हम लोग ने पहले ही देखे. माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट पढ़ रहे हम लोग अभी. मैक्रो इज अनदर पार्ट. विल सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक. माइक्रो इकोनॉमिक मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग. एज itself I said, micro means small, so micro means small part. Microeconomic thus deals with a small part of the national economy. नेशनल इकोनॉमी के स्मॉल पार्ट्स को डील करता है. इट स्टडीज द इकोनॉमिक एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और अ फर्म, द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और अ फैक्टर एक्सेट्रा. ओके, माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब क्या है, स्मॉल और अ स्मॉल पार्ट और अ स्मॉल थिंग. थस माइक्रो इकोनॉमिक किससे डील करता है, पूरी ओवरऑल जो नेशनल इकोनॉमी है, ओवरऑल हमारे इंडिया में जो भी चल रहा है, ओके, पूरी की पूरी होल इकोनॉमी का एक स्मॉल जो पार्ट होगा वो स्टडी करता है. ओके, अभी व्हाट इज़ द एग्जाम्पल. Look, it studies the economic action and behavior of individual units such as individual consumer. अभी पूरे इंडिया में कितने कंज्यूमर्स है, जितनी पॉपुलेशन है, ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अ कंज्यूमर. सब कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते हैं. सो एवरी इंडिविजुअल पर्सन इज़ अ कंज्यूमर, विच मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक ओनली स्टडी द वन कंज्यूमर.
पूरे के पूरे नेशन के जितने पीपल है उन सब में से सिर्फ एक पर्सन को स्टडी करने का काम किसका है? माइक्रो इकोनॉमिक का. ओके. देन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर. इंडिविजुअल प्रोड्यूसर. ओके. इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कौन हुए? और अ फर्म. वी आर अ कंज्यूमर. ईच एंड एवरी पर्सन इज अ कंज्यूमर. हम लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं. सो इफ़ एक हम लोग चॉकलेट लेते हैं, सो एक चॉकलेट का भी प्रोड्यूसर होगा. जो भी चीज़ हम लोग लेते हैं वो कोई ना कोई बनाने वाला होता है. सो दे आर द प्रोड्यूसर. अब नेशन में पूरे हमारे इंडिया में कितने सारे प्रोड्यूसर्स हो गए, बट हमें सबका नहीं देखना है. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक. what we have to do, we just have to study of individual producer. किसी एक ही प्रोड्यूसर के बारे में हम लोग को पढ़ना रहता है. ओके. माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी ओनली वन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और एनी वन इंडिविजुअल फर्म. द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और अ फैक्टर्स एक्सेट्रा. किसी भी एक चीज़ का प्राइस. अगर ये एक पेन है तो ये पेन का क्या प्राइस होगा. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक. तो हम लोग सारी पेन्स का नहीं देखेंगे. ये एक पेन कितने की आती है आपको? एक पेन 5 रुपये की आ रही है, तो इसको बनाने के लिए जो प्रोड्यूसर है उसके बारे में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक में पढ़ेंगे. ओके. ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पर्सन, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल फॉर्म इज इंक्लूडेड इन अ माइक्रो इकोनॉमिक. Now let's move forward to definition of microeconomic. What are the definition of microeconomic? Okay, remember ये definition as it is आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में. You can't change any of the single word in your paper because definition के 1 marks होते हैं. तो दोनों में से अगर आपने एक भी याद कर लिया सो इनफ है. लास्ट में जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे क्या लिखना है. फॉर नाउ जस्ट सी डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक. अकॉर्डिंग टू मॉरिस डॉब के अकॉर्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक क्या है? इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी. माइक्रोस्कोप सबको पता है, एक छोटी सी चीज़ देखता है, विच मीन्स इट इज़ अ स्मॉल स्टडी इन द इकोनॉमी. According to Professor A.P. Lerner, microeconomic consists of looking at the economy through a microscope. Again, here the word is microscopic, and here Professor Lerner is itself taking the word microscope. एक बड़ी सी इकोनॉमी को, पूरे नेशन को हम लोग एक माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो जो स्मॉल पार्ट दिखता है that is studied by the microeconomic. As it were to see how the millions of cells in the body of economy, the individual or households as consumers and individual or firms as producers play their part in the working of the whole organism. Now see, माइक्रोस्कोप से अगर आप कोई चीज़ देखते हो, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड. एक ब्रेड का स्लाइस ऑफ ब्रेड लो. वो एक क्या है? एक होल नेशन है. इफ़ वी आर कीपिंग इट इन अंडर द माइक्रोस्कोप, हम लोग अगर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स उसमें दिखेगी आपको. बहुत सारे स्मॉल चीज़ें दिखेगी. विच मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक पूरे के पूरे नेशन में एक होल बॉडी है. इकोनॉमी एक होल बॉडी है जिसमें से मिलियंस ऑफ पार्ट्स है. वो एक पार्ट को, एक सेल को रीड करने का काम किसका है? माइक्रो इकोनॉमिक का. सो बोथ डेफिनेशंस आर इम्पोर्टेंट. Next is scope of microeconomic. What are the scopes of microeconomic? Microeconomic have 3 parts, that is theory of product pricing, theory of factor pricing, and the theory of economic welfare. Okay. Theory of product pricing. This is the theory of product pricing.
The price of an individual commodity is determined by the market forces of demand and supply. Okay, the price of a individual commodity किससे determined होती है? Demand और supply. Microeconomic is concerned with demand analysis, that is individual consumer behavior, and supply, that is the individual producer behavior. I would recommend ये जो रीडिंग का पार्ट है ये आपके टेक्स्ट बुक में एज इट इज़ है, सो रीड इट बाय योरसेल्फ. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. किस पे बेस्ड है? डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस. कोई भी चीज़ का प्राइस है, अगर आप मार्केट में जाते हो, अगर कोई एक पर्स आप खरीद रहे हो, या कोई एक बैग खरीद रहे हो, या कोई एक शूज़ खरीद रहे हो, और वेदर एक हाउस होल्ड चीज़ का, इफ़ यू आर इवन बाइंग एन अनियन, अगर एक प्याज भी आप खरीद रहे हो, स्टॉक बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है उसकी, तो क्या होगा? डिमांड की वजह से हमारा प्राइस हाई या लो हो सकता है. और सप्लाई कैसा है? चलो लेट्स सी इफ डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है. ओके, डिमांड इज़ वेरी मच हाई. डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन हम लोग सप्लाई सिर्फ थोड़ा सी दे रहे. डिमांड कितने की है? 10 पीस की, और हम लोग सप्लाई कितना कर रहे? 5 पीस. विच मीन्स हमारा जो प्राइस है, प्राइस विल अल्टीमेटली इंक्रीज. प्राइस क्या होगा? हमारा इंक्रीज होगा. सो दिस इज द थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग विच इज़ बेस्ड ऑन डिमांड एनालिसिस एंड द सप्लाई एनालिसिस. ऑल्सो इट स्टडीज द इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर. ईच एंड एवरी पर्सन का बिहेवियर इसमें एनालाइज होगा, एंड ऑल्सो द इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर. बिकॉज वी आर द कंज्यूमर, वी आर कंज्यूमिंग इट, बट इसको बनाएगा कौन? द प्रोड्यूसर. ओके, प्रोड्यूसर. द सेकेंड इज थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है? These in microeconomic, land, labor, capital and entrepreneur are the factors that contribute to the production process. कोई भी चीज़ को बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? सबसे पहले हमारे पास ज़मीन होना ज़रूरी है. ज़मीन होगा, हम लोग उस पर फैक्ट्री डालेंगे. फैक्ट्री डालने के बाद वी नीड लेबर. लेबर ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम, लेबर कौन होते हैं? अ पर्सन. अगर हमारे पास पर्सन ही नहीं है तो बनाएगा कौन सामान? लेबर के बाद वी नीड द कैपिटल. कैपिटल मीन्स मनी. कैपिटल मीन्स मनी. हमारे पास पैसा भी तो होना चाहिए बनाने के लिए. एंड एंटरप्रेनर. एंटरप्रेनर कौन है? ये सारी चीज़ों को जो चला रहा है, बिजनेस स्टार्ट करने वाला पर्सन. बिजनेस मैन इज द एंटरप्रेनर. बिजनेसमैन इज द एंटरप्रेनर. आर द फैक्टर्स जो हम लोग को प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आता है. सो माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवॉर्ड्स. रिवॉर्ड्स मीन्स हमको किस चीज़ के लिए कितना पे करना है. फैक्टर प्राइसिंग. नाउ वी आर द एंटरप्रेनर विच मीन्स वी नीड प्रॉफिट. हम लोग को प्रॉफिट मिलना ज़रूरी है. अगर मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करती हूँ, किसके लिए करूँगी? प्रॉफिट के लिए. 10 रुपये अगर मैं लगा रही हूँ, विच मीन्स मुझे एटलीस्ट 5 रुपीज़ का प्रॉफिट होना चाहिए. अगर प्रॉफिट नहीं होगा, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, आई वोंट प्रोड्यूस एनीथिंग. सो एंटरप्रेनर को रिवॉर्ड करने के लिए कैपिटल, लेबर एंड लैंड सबको रिवॉर्ड करने के लिए हमारे पास है माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर. थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग जो है किस किस चीज़ को देखता है? रेंट देना पड़ता है हमें. अगर मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही हूँ, 10 रुपये की बिक रही है, इसमें मुझे क्या क्या माइनस करना पड़ेगा? रेंट माइनस करना पड़ेगा. उसमें से मुझे वेजेस क्या होता है? सैलरी, पर डे सैलरी जो होती है लेबर की, उसको बोलते हैं वेजेस. देन इंटरेस्ट, देन प्रॉफिट, बिकॉज आई एम डूइंग द बिजनेस विच मीन्स आई नीड प्रॉफिट. ये सब का सब किस पे बेस्ड होता है? माइक्रो इकोनॉमी. बिकॉज आई एम एन इंडिविजुअल एंटरप्रेनर,
So this is determined by the theory of factor pricing. Now the third one is theory of economic welfare. What is the theory of economic welfare? Theory of economic welfare basically deals with efficiency in the allocation of resources. Efficiency in the allocation of resources is attained when its result in maximization of satisfaction of the people. Economic efficiency involves three efficiencies. What do you mean by economic welfare? ये वर्ड से आप लोग को क्या समझ में आता है? वेलफेयर मीन्स भलाई. इकोनॉमिक वेलफेयर मीन्स लोगों की भलाई कैसे होगी? जो भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है, उसके बेसिस पे हम लोग उसका कितना मैक्सिमाइज यूज़ कर रहे हैं. मैक्सिमाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज will comes in the theory of economic welfare. ये it is based on three efficiencies. हमें three efficiencies देखना है. The first one is the efficiency in production, then efficiency in consumption, and the overall economic efficiency. Efficiency in production क्या होता है? Which means producing maximum possible amount of goods and services from the given amount of resources. मेरे पास अगर एक ये लॉग है, लॉग मीन्स अगर मेरे पास एक ये लकड़ी का टुकड़ा है, तो मैं इससे कितने फर्नीचर बना सकती हूँ, कितने सोफ़ा बना सकती हूँ, ये कितने बेड में बना सकती हूँ. that will be the maximum use of resources. ओके, एक लकड़ी के टुकड़े से या एक लॉग से आई कैन मेक कबर्ड, आई कैन मेक सोफ़ा, आई कैन मेक माई ड्रेसिंग टेबल और एनीथिंग. ओके, सो यूजिंग द रिसोर्सेज टू इट्स मैक्सिमम इज़ द इफ़िशियंसी ऑफ प्रोडक्शन. कितना ज़्यादा मैं प्रोड्यूस कर सकती हूँ. देन द इफ़िशियंसी इन कंजम्पशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स and services among the people for consumption in such a way as to maximize total satisfaction of the society. I'll make sure कि अगर मैंने कोई चीज़ बनाई हूँ तो मैं वो सब में डिस्ट्रीब्यूट करूँ properly so that society के each and every individual person will get the benefit of that. Maximum satisfaction. अगर हम लोग एक हाउस होल्ड का एग्जाम्पल लेते हैं, ओके, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ हाउस होल्ड. फर्स्ट क्या था? प्रोडक्शन. मेरे पास 1 kg आटा है, इसमें मैं कितनी रोटी बना सकती हूँ? मैक्सिमम मुझे बनाना है 10 बन सकती है. आई मेक 11 बिकॉज जो डिमांड है वो 11 लोगों की है, मेरे घर में 11 लोग हैं. दिस इज़ द फर्स्ट वन, इफ़िशियंसी इन प्रोडक्शन, मैंने प्रोड्यूस करी. सेकेंड, इफ़िशियंसी इन कंजम्पशन कैसे होगा? आई विल मेक श्योर ईच एंड एवरी 11 person विल गेट फूड. और इफ़ मेरे घर में 10 लोग हैं, आई विल मेक श्योर सबको मिले, एक सबको मिले. दैट इज़ इफ़िशियंसी इन कंजम्पशन. मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले मेरे कंज्यूमर को. Then the overall economic efficiency means the production of those goods which are most desired by the people. Now the overall efficiency, मेरे घर के लोगों को किसकी ज़रूरत है? चपाती की ज़रूरत है, तो मैं क्या देखूँगी? चपाती ही बनाऊँ. I won't make pizza because इसकी रिक्वायरमेंट कम है. किसकी ज़्यादा ज़रूरत है? रोटी की ज़्यादा ज़रूरत है. आई मेक चपाती. ओके, वाई आई एम गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ हाउस होल्ड? वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक, बट फिर भी मैं घर का एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ? बिकॉज वी आर स्टडिंग द माइक्रो इकोनॉमिक. हम लोग एक माइक्रो इकोनॉमिक विच ऑल्सो इंक्लूड्स द हाउस होल्ड थिंग्स. माइक्रो इकोनॉमिक में एक छोटा सी घर का भी एग्जाम्पल आता है.
सो वेन एवर यू आर गोइंग टू राइट इन द एग्जाम, ऑलवेज मेक श्योर कि आप लोग कोई भी अपने घर का भी एग्जाम्पल दे सकते हो. एक small house, even a small individual person in the house is contributed to the microeconomic. आया समझ में? What are the theory of factor pricing? What are the theory of economic welfare? Economic welfare में क्या क्या है? Efficiency in the production, efficiency in the consumption and overall economic efficiency. Microeconomic theory thus shows under what condition these efficiencies are achieved. और क्या देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक कि चलो मैंने मेरे घर के लिए रोटी बनाई, इसमें किस तरीके से किस कंडीशन में बनाई इज ऑल्सो स्टडीड इन द माइक्रो इकोनॉमिक. Thus the focus of microeconomic is mainly confined to price theory and resource allocation. कितना रिसोर्सेज मुझे मिल रहा है एंड उसकी प्राइस में क्या रख रही हूँ इज मेनली स्टडीड बाय द माइक्रो इकोनॉमिक. इट डज नॉट स्टडी द एग्रीगेट्स. व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट्स? एग्रीगेट्स मीन्स टोटल. It does not study the total things. We are not talking about the total food which we are making. We are not talking about the total production taking place in our country. We are not talking about the whole company which are producing the goods. We are just talking about the single things. So which means microeconomic does not study the aggregate relating to the whole economy. This approach does not study the national economic problems. National economic problems study नहीं करता. It only studies the individual problem such as national problem. Unemployment is the national problem. Poverty is also a national problem. Inequality of income is also a national problem. Theory of growth, theory of business cycle, monetary and fiscal policies. What do you mean by fiscal policies? Fiscals mean government policies. Are beyond the limits of microeconomic. Microeconomic से ये सब दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है. माइक्रोइकोनॉमिक को फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कितने बेरोज़गार है कंट्री में, कितने लोग गरीब है, कितने लोग अमीर है, कितनी इनइक्वालिटी है. माइक्रोइकोनॉमिक जस्ट डोंट केयर. ये सब किस में आएगा? इन द नेक्स्ट पार्ट जिसमें आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक पढ़ोगे. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. Moving forward to the next part, that is the features of microeconomic. Now, what is the features of microeconomic? ये है हमारा features of microeconomic. Microeconomic के features में कितने पार्ट है? Study of individual unit. Study of individual unit, price theory, partial equilibrium based on certain assumption, slicing method, use of marginal principle, analysis of market structure and limited scope. These are the features of microeconomic. Let's see in detail. Okay, do you know मैंने ये ऐसा क्यों बनाया है? बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको वीडियो के एंड में एज आई सेड कि मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊँगी और कुछ ट्रिक्स बताऊँगी आंसर्स लिखने की और आंसर्स सॉल्व करने की. दिस विल हेल्प यू इन दैट. ओके, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में लास्ट में बात करेंगे. नाउ फोकस्ड ऑन फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इन डिटेल. Okay, study of individual unit. The first one is study of individual unit. माइक्रोइकोनॉमिक का फीचर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे पहले ये इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है. सबसे पहले किसे स्टडी करता है?
individual unit. Microeconomic is the study of behavior of small individual economic unit. जैसे कि individual firm means individual company, कोई एक company. Individual means single one. Individual का मतलब क्या है? Single और one. Single firm या फिर इंडिविजुअल प्राइस, किसी एक चीज़ का प्राइस, किसी एक पेन का प्राइस, या फिर इंडिविजुअल हाउस होल्ड. एज आई गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ हाउस होल्ड. सो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट विच मीन्स इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस एंड इंडिविजुअल हाउस होल्ड. द second is price theory. Now what is price theory? कोई भी चीज़ का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस. डिटर्मिनेशन मीन्स उस प्राइस को हम लोग कैसे रखेंगे. ये एक पेन है तो ये पेन का क्या प्राइस होगा, ये पेन का क्या प्राइस होगा विल बी डिटरमाइंड बाय द माइक्रो इकोनॉमिक. Deals with the determination of price of goods and services as well as factors of production. Hence, it is known as price theory. एक single pen का price क्या होगा is the feature of microeconomic and comes under the price theory. Now see the partial equilibrium. Third feature is partial equilibrium. Equilibrium is the balance between two factors. Two factors क्या हो गए? What are the two factors? Demand and supply. Two factors क्या हो गए? Demand and supply. Microeconomic analysis deals with partial equilibrium. Complete demand and complete supply नहीं यूज़ करता है. ये क्या देखता है? Partial equilibrium, which analyzes equilibrium position of an individual economic unit, that is individual consumer, individual firm, individual industry, etc. It isolates an individual unit from other factors, other forces and studies its equilibrium independently. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है हम लोग को जो भी डिमांड एंड सप्लाई हो रहा है उसको हम लोग एक स्मॉल पार्ट में अंडरस्टैंड करेंगे. Okay, then based on certain assumption, microeconomic कुछ assumptions पे based है. वो assumptions क्या है? What are those assumptions? Microeconomic begins with the fundamental assumption. सबसे पहला उसका fundamental assumptions क्या है? Other thing remaining constant. Other things will remain constant, जिसको हम लोग बोलते हैं ceteris paribus. क्या बोलते हैं? ceteris paribus, जिसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. जैसे अगर मैं एक व्हाट आई से अगर एक लेस का पैकेट बना रही हूँ, लेस बना रही हूँ मैं, ओके, इसमें क्या क्या लगता है? ऑयल, पोटैटो, देन प्लास्टिक रैपिंग के लिए, देन ट्रांसपोर्टेशन, बनने के बाद ट्रांसपोर्ट होता है. ये सारी चीज़ें अलग अलग है. ईच एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट. अगर मैं इतना पार्ट देखूँ ये हमारे प्रोड्यूसिंग चार्जेस हो गए, बट दिस ट्रांसपोर्टेशन इज डिफरेंट. नाउ हाउ, कोई भी चीज़ अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ और अगर सडनली ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बढ़ गए, सो ए माइक्रो इकोनॉमिक उसमें अप्लाई नहीं होता है. माइक्रो इकोनॉमिक का बोलना है जो जैसा था वो वैसे ही रहना चाहिए. ओके, एवरी अदर थिंग्स विल रिमेन कांस्टेंट, सच एज परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन, अगर मैं एक ही पर्सन हूँ लेस बनाने के लिए, कोई भी एक पेन प्रोड्यूस करने के लिए, सो देर विल बी अ परफेक्ट कंपटीशन. वो वैसे ही रहना चाहिए, कोई दूसरा सेलर नहीं आना चाहिए. देन लेजी फेयर, व्हाट डू यू मीन बाय लेजी फेयर? मीन्स लेजी फेयर मीन्स गवर्नमेंट पॉलिसीज. इसका मतलब क्या होगा? गवर्नमेंट पॉलिसीज. प्योर कैपिटलिज्म
मेरे पास पैसे ही ख़त्म हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो जैसा था वैसे ही कांस्टेंट रहना चाहिए. These assumptions make the analysis simple. Now see the slicing method. Slicing method क्या हो गया? आपने वीडियो में स्टार्टिंग में देखा होगा, मैंने आप लोग को माइक्रो इकोनॉमिक का एक्सप्लेन करते हुए मैंने क्या बताया था मीनिंग. अगर हम लोग एक स्लाइस पीस ऑफ ब्रेड लेते, Now I have taken a piece of bread as an example of a whole nation. अगर वो एक स्लाइस जो है ब्रेड का, अगर वो मेरे लिए होल नेशन है, विच मीन्स मैं उस ब्रेड को क्या करूँगी, स्लाइस करूँगी, छोटे छोटे पीसेस करूँगी, विच मीन्स स्लाइसिंग मेथड इज़ यूज्ड. माइक्रो इकोनॉमिक यूजेस स्लाइसिंग मेथड. इट स्प्लिट्स और डिवाइडेड द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट. में एक छोटे छोटे पीसेस में इसको क्या कर दूँगी, डिवाइड कर दूँगी. एंड देन स्टडी ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल. फिर उसको एक एक छोटे छोटे पीसेस को मैं क्या करूँगी, सेपरेटली एकदम डीप में उसको स्टडी करूँगी. दैट इंक्लूड्स इन स्लाइसिंग मेथड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक. इसके भी एग्जाम्पल्स क्या है, इंडिविजुअल इनकम, आउट ऑफ नेशनल इनकम. पूरे नेशन में हर कोई कमा रहा है. अग्री कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, मैनी आर अनएम्प्लॉयड. लेट जस्ट अज्यूम कि ईच एंड एवरी पर्सन आर अर्निंग. हर अर्निंग पर्सन को मैं नहीं इंक्लूड करूँगी. पूरे नेशन की इनकम में से मैं एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम क्या है, वेदर दैट पर्सन इज अर्निंग 20,000 और वेदर दैट पर्सन इज अर्निंग 20 लाख, मैं वो देखूँगी. मैं पूरे नेशन की इनकम नहीं देखूँगी कि पूरे नेशन में, पूरे इंडिया में कितना अर्न हो रहा है, कितनी नेशनल इनकम आ रही है, कितने करोड़ आ रहा है. वो किसका काम है, मैक्रो इकोनॉमिक का. स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. पूरे नेशन में, पूरे इंडिया में कितनी चीज़ों की कितना डिमांड हो रहा है. एक अनियन की कितनी डिमांड हो रही है, 1000 ऑफ केजीज की डिमांड हो रही है, वो मेरा काम नहीं है. माइक्रो इकोनॉमिक इज सेइंग ये मेरा काम नहीं है. किसका काम है, मैक्रो इकोनॉमिक का. मेरा काम क्या है, सदफ मिस कितना अनियन चाहिए, सदफ मिस को कितना अनियन चाहिए, 1 kg इनफ है. सो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इंडिविजुअल डिमांड. नाउ द यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल. व्हाट आर द यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल. मार्जिन सबने सुना होगा, कितनी मार्जिन है. द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल इज द की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस. नाउ सी व्हाट इज मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल. यूजेस ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल. ये क्या होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस. ये क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट टूल है. द टर्म मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट. कोई भी एक चीज़ अगर हम लोग खरीद रहे और उसमें एक चीज़ और ऐड किए, विच मीन्स इट इज़ ब्रिंगिंग चेंज इन टोटल. ओके. मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस. Producers and consumers take economic decision using these principles. अभी how we as a consumer, how we are taking decisions according to it. Look, अभी एक अगर हमने 10 रुपीज़ का एक लेस का पैकेट लिया, ऑल ऑफ सडन इसमें 1 रुपीज़ ऐड हो गया, 5 रुपीज़ ऐड हो गया. 1 रुपये से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है. 5 रुपीज़ ऐड हो गया, कितना हो गया, 15 रुपीज़ का. वी एज अ कंज्यूमर क्या हम लोग वो चीज़ खरीदेंगे? आर वी गोइंग टू बाय दैट? बिकॉज वी आर अ कॉलेज स्टूडेंट्स. हमें लिमिटेड पैसा मिलता है ना, हम लोग को हमारे पेरेंट्स लोग दे देते, वीकली आप लोग का इतना है, 100 रुपीज़ है, 500 है, अब उसी में एक्सपेंडिचर आपका यूज़ करना है, आपको उतने में ही खर्चा करना है. यू एज अ स्टूडेंट कंज्यूमर व्हाट यू विल थिंक कि हमारा कोई भी चीज़ में एक्स्ट्रा पैसे नहीं जाए,
है ना. यू विल थिंक कि हम कैसे पैसे बचा ले तो फिर पार्टी वार्टी करेंगे, बट दिस इम्पैक्ट ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक, क्योंकि हमने 15 रुपये का जो था लेस अब वो लेना बंद कर दिया. 10 रुपये का होगा तो लेंगे, 15 का होगा तो नहीं लेंगे. आप लोग का पता नहीं, मैं नहीं लूँगी. ठीक है. सो 5 रुपये से बहुत फ़र्क पड़ता है. सो वी द कंज्यूमर टेक इकोनॉमिक डिसीजन यूजिंग दिस प्रिंसिपल. मार्जिनल मीन्स कोई भी एक चीज़ ऐड होने पे क्या हो रहा है, कोई भी एक चीज़ ऐड होने पे हम लोग का डिसीजन चेंज हो रहा है. देन analysis of market structure. What is the analysis of market structure? Microeconomic analyzes different market structure such as perfect competition, monopoly and competition, monopolistic competition and oligopoly etc. Microeconomic क्या different structures analyze करता है. परफेक्ट कंपटीशन है. परफेक्ट कंपटीशन मीन्स पूरे मार्केट में सब 10 रुपये किलो आलू 10 रुपये किलो आलू बेच रहे. मोनोपोली है, आई एम द सिंगल मार्केट, मैं एक सिंगल सेलर हूँ. ओके, दिस इज हाउ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली वर्क्स. सो मार्केट में क्या स्ट्रक्चर चल रहा है is also studied under the microeconomic. Then the limited scope. What is the limited scope? The scope of microeconomics is limited to only individual unit. क्या एक limitations है? As I said, limitation एक ही है कि उसको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, बाकी की 10 चीज़ों से मतलब नहीं है. Microeconomic only sees the one thing, only individual thing, so it doesn't deal with the nationwide economic problems such as inflation. Inflation का मतलब क्या होता है? 12th में आ गए हो, इतना तो मालूम होगा. इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई. इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई. ओके, उसका इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है डिफ्लेशन. प्राइस में सडन फॉल इन प्राइस, उसको क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा, ये सब क्या नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है. ओके, बेरोज़गारी, गरीबी, महंगाई, और क्या होता है? आबादी. इंडिया इज़ रीचिंग ऑन टॉप 1 इन पॉपुलेशन. ये सारी चीज़ें लिमिटेशन है इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक के लिए. दैट्स इट. दीज आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक. Let's come to macroeconomic. Importance of microeconomic. Microeconomic importance क्या है? The first one is price determination. The first is price determination. Then free market economy, foreign trade, economic model building, business decision, useful to government, and 7th one, what is the 7th one? Okay, now it's visible. The first is price determination, free market economy, foreign trade, economic model building, business decision, useful to government, and basics of welfare economic. Okay,
These are the importance of microeconomic. अब importance of microeconomic को डिटेल में देखते हैं. The first is price determination. प्राइस डिटर्मिनेशन मैंने पहले भी बताया, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी एक चीज़ का प्राइस डिटरमाइन करना. ये एक पेन है तो वो कितने की होगी ये पता लगाना ना. तो ये क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक का इम्पोर्टेंस हो गया. अगर हमें किसी चीज़ का प्राइस डिटरमाइन करना है तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक की हेल्प से करेंगे. माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन्स how the prices of different products and various factors of productions are determined. कैसे कोई प्राइस अलग अलग प्रोडक्ट्स और अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिटरमाइन करता है. नेक्स्ट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी. व्हाट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी? माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्क ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी. फ्री मार्केट में जैसे मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ नहीं है, उस कंडीशन में माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है कि किस तरह इकोनॉमी चल रही है, किस तरह मार्केट चल रही है. अ फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर द इकोनॉमिक डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, how much to produce, how to produce, etc. are taken at individual level. There is no intervention by the government or any other agency. फ्री मार्केट इकोनॉमी, आपको कोई भी तरह का रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, कोई भी तरह के गवर्नमेंट के इंटरफेयर नहीं होगा. ओके, क्या बनाना है, कब बनाना है, कितना बनाना है, कहाँ बेचना है, एवरीथिंग इज ऑन यू. सो दिस इज नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी. किससे पता किसके सपोर्ट में? माइक्रो इकोनॉमिक है. दैट्स वाई वी आर रनिंग द फ्री मार्केट इकोनॉमी. फॉरेन ट्रेड. व्हाट इज फॉरेन ट्रेड? माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग various aspects of foreign trade like effects of tariff on a particular commodity, determination of currency exchange rates of any two countries, gains from international trade to a particular country, etc. कोई भी कंट्री से कितना करेंसी आ रहा है, कितना करेंसी जा रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या हो रहा है. ओके, करेंसी कोई भी एक जैसे यूएस डॉलर है तो उसका इंडियन वैल्यू क्या है. All these are looked by microeconomics. Now see the fourth one. Economic model building. What is economic model building? क्या होता है पता है आप लोग को? Economic model building helps in understanding various complex economic situations. इकोनॉमी में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आती है, उसको हैंडल कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक. विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल इट हैज़ अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक बाय डेवलपिंग वेरियस टर्म्स, कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजीज, टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सेट्रा. इकोनॉमिक मॉडल्स आर बिल्ड यूजिंग वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स. इकोनॉमिक मॉडल भी बनता है जैसे कोई भी नया कॉन्सेप्ट आ गया, कोई भी नया टर्म आ गया. एज आई सेड माइक्रो, ये माइक्रो वर्ड कहाँ से आया है? माइक्रो से. ये एक मॉडल बिल्ड हो गया. ये मॉडल को किसने लाया है? इटसेल्फ माइक्रो इकोनॉमिक ने. ओके, इट बिकम्स द इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग. ओके, माइक्रो इकोनॉमिक में मॉडल बिल्डिंग भी होता है. इकोनॉमिक मॉडल्स आर बिल्ड यूजिंग वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स. सॉरी, फिफ्थ वन, बिजनेस डिसीजन. हम लोग बिजनेस डिसीजंस भी ले सकते हैं. लाइक हमारा इससे पहले थर्ड पॉइंट कौन सा था? कुछ भी बनाओ, कहीं भी बेचो, कितना भी प्राइस रखो, इट्स अ फ्री मार्केट पॉलिसी. जब फ्री मार्केट है तो बिजनेस डिसीजन भी हम लोग खुद ले सकते हैं, इजंट इट? अभी जब मैं खुद ही बना रही हूँ, खुद ही बेच रही हूँ, खुद ही प्राइस
फिक्स कर रही हूँ, everything I'm doing it on my own, which means I'm free to do any market or any production or do any selling things, which means I can take my own decision. Microeconomic theories are helpful to businessmen for taking crucial means important. Crucial का meaning क्या होता है? Important business decision. Okay, these decisions are related to the determination of cost of production, determination of price of goods, maximization of output and profit. यहाँ पे बिजनेसमैन अपने ही अकॉर्डिंग कोई भी, अगर ये पेन मैं बना रही हूँ, लाइक आई एम अ बिजनेसमैन, मैं एक एज अ टीचर हट गई हूँ, नाउ आई एम अ बिजनेसमैन, मुझे इसमें कितना का मटेरियल लगाना है, मुझे चालू वाला लगाना है या फिर आई मेक दिस पेन एक्सपेंसिव, ठीक है, इट्स माई चॉइस, कितना कॉस्ट में इसको प्रोडक्शन में लगा रही हूँ. अगर मैंने ज़्यादा लगाई हूँ तो मुझे ये पेन महंगी बेचना है, मैं इसको 1000 रुपये की भी बेच सकती हूँ, या फिर मैंने सस्ता लगाया है तो मैं इसको 5 रुपये की बेचूँगी, ठीक है, इट्स माई चॉइस. ईदर आई कैन ऑल्सो डू, मैंने चीप क्वालिटी का इसमें मटेरियल यूज़ किया है, बट आई एम सेलिंग दिस प्रोडक्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 500 रुपीज़, बिकॉज I am a business person and I can take my decision on my own without interference of any other person. This is the importance of microeconomic. Okay, let's see, move ahead. I'm back to teacher mode. Sadaf ma'am is not a businessman, now I'm a teacher. So let's study the useful to government, how microeconomic is useful to government. It is useful to government in framing economic policies such as taxation policy, public expenditure policy, price policy, etc. These policies help the government to attain its goal of efficient allocation of resources and promoting economic welfare of the society. Now, मैं बिजनेसमैन होके मैंने एक सस्ती पेन को 500 में बेच दी, बट अगेन गवर्नमेंट के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक यूज़फुल है. हाउ? कोई भी हमारे कंट्री में रिसोर्स है, रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, लाइक फूड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स. अगर अनियन हमारी कंट्री में लिमिटेड है, ओके, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लगाती है, गवर्नमेंट कुछ रिसोर्स के लिए कि सबको प्रॉपर मिले उस चीज़ का ध्यान रखती है. टैक्स किस पे कितना लगेगा, अभी वी हैव वन टैक्सेशन पॉलिसी दैट इज़ GST, कितना टैक्स होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा, किसी प्राइस पॉलिसी, अभी मैं कोई 1 kg अनियन को मैं 1000 रुपीज़ में नहीं बेच सकती हूँ, बिकॉज गवर्नमेंट ने ये चीज़ अलाउड नहीं की, बिकॉज of the welfare of the economy or welfare of the society. है समझ में गवर्नमेंट के लिए किस तरह से यूज़फुल है. Now the last one is the basic of welfare economic. What are the basics of welfare economic? Microeconomic explains how best result can be obtained through optimum utilization of resources and its best allocation. It also studies how taxes affect social welfare. What do you mean by optimum? 12th के बच्चों इतना तो पता लगाओ. Optimum means maximum. मैक्सिमम कोई भी एक रिसोर्स से, जैसे मैंने पहले ये एग्जाम्पल दी लॉग का, फर्नीचर बनाने का, कोई भी एक रिसोर्स से मैं कितना ऑप्टिमम मैक्सिमम यूज़ कर सकती हूँ, कितना बेस्ट यूज़ कर सकती हूँ, दैट इज़ द वेलफेयर ऑफ बेसिक ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक. ओके, it studies and explain that how you can use of any resources to its maximum level, and also how taxes affects the social welfare. Socially टैक्स किस तरह से अफेक्ट करता है इज़ ऑल्सो स्टडीड अंडर दी माइक्रो इकोनॉमिक, एंड इट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक. आया समझ में? Here we have completed our chapter.
कॉन्सेप्ट समझने में कुछ भी डाउट हुआ होगा, फील फ्री टू कमेंट, feel free to ask me any questions related to subjects. Okay, now the time to explain you the question answers and give you the answers. As I have already promised कि लास्ट में वीडियो के एंड में I'll give you the questions which are possible to coming in the exams. ये सारे जो भी questions है, ये जितने भी क्वेश्चंस है ये सब में से कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं. ओके, अब आप बोलोगे मैम आपने बोले थे आंसर्स भी बताओगी. एग्जैक्टली, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर्स एंड इट्स वेरी इजी. आई एम ऑन माई प्रॉमिस. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Explain the scope of microeconomic. Look, here is your answer itself. इसीलिए मैंने बोला था कि ध्यान से पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझना. अच्छे से समझोगे तो आंसर्स आर नथिंग. जो आप लोग की टेक्स्ट बुक में लिखा है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है, वही एज इट इज़ आप लोग को एग्जाम में लिख के आना है. ओके, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक देखो यहाँ से स्टार्ट होता है. स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, ये जो मैंने चार्ट बनाया है, दिस चार्ट, ये जो पूरा का पूरा जो चार्ट है इतना, ये पूरा चार्ट क्या है आपको एज इट इज एग्जाम में कॉपी करना है. नाउ से मिस हम लोग को क्या बोला है? एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक. तो आप ये क्यों लिखने बोल रहे हो? द रीज़न इज बोर्ड एग्जाम में टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता आप लोग के पेपर्स पढ़ते रहने का. गिव टीचर्स द बेस्ट मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, सेव टाइम. स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक में क्या क्या हम लोग ने कवर किए? लुक, थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या होता है? डिमांड बेस्ड ऑन डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस. थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग किस पे बेस होता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. थियोरी ऑफ एलोकेशन, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, efficiency in production, efficiency in consumption and overall economic efficiency. एज इट इज़ आपको ये कॉपी करना है. विच मीन्स जैसे ही टीचर आपका पेपर देखेगी उनको क्या दिख जाएगा कि बच्चे को सब कुछ आता है. मेन टॉपिक्स आपने बता दिए कि मिस ये आंसर में ये 3 मेन टॉपिक्स है, ये सब टॉपिक्स है. एंड देन जब आप लोग को इतना आता ही है, सो यू हैव टू जस्ट write these points in your own words. You can also write all these points in your own words. आया समझ में? Now the question is कि ये कितना बड़ा लिखना है. तो बहुत छोटा है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, बट अगर आप लोग को ये 5 मार्क्स के लिए पूछा है, यू कैन गिव योर एग्जाम्पल. जो भी एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपको बताए हैं, और यू कैन मेक एग्जाम्पल्स बाय योर ओन सेल्फ. एग्जाम्पल्स डालो, टॉपिक्स लिखो, चार्ट बनाओ, मेक अ चार्ट 1 2 3 सब चार्ट, सब पॉइंट्स डालो एंड योर स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज रेडी. इसको लिखने के बाद इन डिटेल एक्सप्लेन करो. टीचर यही देख के इम्प्रेस हो जाएगी, बिकॉज टीचर विल अंडरस्टैंड दैट आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, तभी आपने पॉइंट्स लिखे हो. एंड देन ग्रामेटिकली आप टीचर सिर्फ ओवरव्यू लेती है. आया समझ में? आपको सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह पे मार्क्स नहीं मिलते. डेफिनेटली आप कुछ भी नहीं लिख के आ सकते हो, बट सेंटेंस फॉर्मेशन से पहले आपको टॉपिक्स पता होना चाहिए, मेन पॉइंट्स पता होना चाहिए. आया समझ में? सेकेंड इज फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक. और टीचर कैन, और एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, टीचर कैन ऑल्सो आस्क राइट एनी 5 फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक. ठीक है,
यहाँ वहाँ डाइजेस्ट से, रिलायबल से क्वेश्चन आंसर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. सीधा टेक्स्ट बुक ओपन करो, गो टू फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पार्ट, ये पूरा का पूरा डायग्राम बनाओ. मेक दिस डायग्राम. ठीक है, मेक दिस डायग्राम. टीचर को समझ में आ जाएगा. बच्चों को 8 के 8 पॉइंट्स आते. 5 पॉइंट बोला है, 8 पॉइंट्स लिखो. एक्सप्लेन एनी 5. व्हाट टीचर विल नो, व्हाट टीचर विल कम टू नो कि प्रेजेंटेशन अच्छा है बच्चे का. ओके, ये एज इट इज़ आपने कर दिए. 8 पॉइंट्स फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक. अब ये पॉइंट्स को क्या करना है, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे एक्सप्लेन करो. और यू कैन एक्सप्लेन इट बाय योर ओन. गिव योर ओन एग्जाम्पल. नो नीड टू कॉपी पेस्ट. मेरा कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही रिलायबल, ना ही कोई डाइजेस्ट. डोंट यूज़ एनी थिंग. टेक्स्ट बुक इज़ इनफ फॉर यू. पूरा देखो और अपने खुद के वर्ड्स में लिखो. ऑल्सो ना सी व्हाट इज़ दिस, IPC स्मॉल एंड स्लिम कैप. इतना बड़ा 8 के 8 पॉइंट्स याद करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट. सो हियर इज माय सीक्रेट ट्रिक टू रिमेंबर ईच एंड एवरी लॉन्ग आंसर्स. है ना इजी. अब पूछोगे ये क्या है. लुक, I stands for individual unit, P stands for price theory, C stands for certain assumptions, S stands for slicing method, M marginalism principle, A analysis of market structure, and L for limited scope. IPC small याद कर लो. फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक क्या है, IPC स्मॉल और स्लिम कैप. जो भी आप लोग के लिए इजी हो खुद का बनाओ. ओके, इस वे में आंसर याद रखना बहुत ज़्यादा इजी होता है. आया समझ में. दिस इज द सीक्रेट ट्रिक टू रिमेंबर ईच एंड एवरी लॉन्ग आंसर्स बाय पॉइंट वाइज. सो दिस इज द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक. ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है 2 बना के. 2 निमोनिक्स मैंने प्रोवाइड किया है. इफ़ यू वांट टू चेंज यू कैन, बट दीज आर द 2 निमोनिक्स, IPC स्मॉल एंड स्लिम कैप. स्लाइसिंग मेथड, लिमिटेशंस, लिमिटेड स्कोप, इंडिविजुअल यूनिट, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, सर्टेन assumptions, analysis of market structure and partial equilibrium. Also price theory. Clear this much. कोई भी 5 बोला, you can write any 5. there is no restrictions. Importance of microeconomic. दो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक या तो पूरा एक्सप्लेन करने बोलेगा और एनी 5 पॉइंट. इन द सेम वे यू हैव टू डू इट. सेम वे में, नथिंग एल्स. टेक्स्ट बुक रेफर करो, देखो क्या लिखा है, अपने वर्ड्स में लिखो. इसका निमोनिक्स कहाँ लिखा है मैंने, लुक. PTM बग. PTM में बग आ गया, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, या फिर अपना PM टब में बैठे. ओके, आर PM इज सिटिंग इन द टब. इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक के लिए याद रख लो, PM इज सिटिंग इन द टब. तो PM टब से याद रखो क्या क्या होगा. प्राइस डिटर्मिनेशन, फ्री मार्केट पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, बिजनेस डिसीजन, यूजफुल टू गवर्नमेंट एंड बेसिक्स इकोनॉमिक वेलफेयर. आया समझ में. दिस इज द easiest वे टू लर्न एनी आंसर, एनी लेंदी आंसर. चार्ट बनाओ, पॉइंट्स पुट डाउन करो. ओके, पहले पॉइंट्स याद करने का, उसके बाद में आपको
उसके अंदर का डिटेल्स याद करना है. डायरेक्टली आप रट्टू तोता बनने जाओगे, रट रट के याद हो, तो ऐसा नहीं होगा. इट विल बिकम मोर हेडेक फॉर यू ऑल. ओके, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा. अब भी नहीं समझ में आया तो स्टूडेंट्स यू आर वेरी वेलकम इन द कमेंट बॉक्स. आप कमेंट बॉक्स में आओ, अपनी क्वेश्चंस लिखो, एंड आई एम हियर टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट. दैट्स इट फॉर टुडे. Tata, bye bye. Subscribe to the channel for the next part and for the rest of the chapters. Hit the bell icon so that on time you will get the notification. Thank you.